कहानी का नाम भगवान शिव का रहस्यमय भक्त जिसने मौत को भी हरा दिया। बहुत समय पहले हिमालय के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। उस गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बचपन से ही भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास न धन था न परिवार का सहारा, लेकिन उसके दिल में महादेव के लिए अटूट विश्वास था। हर सुबह वह जंगल से बेलपत्र लाता, नदी से जल भरता और पहाड़ की चोटी पर बने पुराने शिव मंदिर में जाकर पूजा करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, सिर्फ पूजा करने से जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, जिसके साथ महादेव हो उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। एक रात भयंकर तूफान आया। पूरा गांव डर से कांप रहा था। तभी आरव ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु बारिश में भीगा खड़ा है। आरव तुरंत उन्हें अंदर ले गया। उसने अपनी सूखी रोटी साधु को खिला दी और खुद भूखा सो गया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा मांग क्या चाहता है? आरव बोला, बस इतना कि मैं जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करता रहूं। साधु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, समय आने पर महादेव स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेंगे। यह कहकर साधु गायब हो गए। आरव समझ गया वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। कुछ महीनों बाद गांव पर भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बर्बाद हो गए, लोग भूख से मरने लगे। गांव के पंडित ने कहा, यह शिव का क्रोध है। डरे हुए गांव वालों ने आरव से मदद मांगी क्योंकि सब जानते थे कि वह सच्चा भक्त है। आरव रात भर मंदिर में बैठा रहा और रोते हुए बोला, महादेव मेरे गांव को बचा लो। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। शिवलिंग से आवाज आई, यदि अपने गांव को बचाना चाहता है तो मृत्यु पर्वत से अमृत जल लेकर आना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि जो भी मृत्यु पर्वत पर जाता वापस कभी नहीं आता। अगली सुबह आरव अकेला निकल पड़ा। रास्ते में उसे भयानक जंगल मिले, जहरीले सांप मिले, भूत प्रेत जैसी आवाजें सुनाई दी। लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे वह मंत्र बोलता, उसके आसपास एक दिव्य ऊर्जा बनने लगती। रात के समय उसे वही बूढ़ा साधु फिर दिखाई दिया। साधु बोले, डर लगता है? आरव बोला, हाँ, लेकिन महादेव पर भरोसा डर से बड़ा है। साधु मुस्कुराए। मृत्यु पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसने गरजकर कहा, जो यहाँ आता है उसकी आत्मा मेरी हो जाती है। आरव डर गया, लेकिन उसने आंखें बंद करके शिव का ध्यान किया। तभी आसमान में बिजली चमकी, पूरा पर्वत कांप उठा और अचानक उस राक्षस के सामने भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख की ज्वाला से राक्षस राख बन गया। आरव रोते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, सच्ची भक्ति वही है जो डर, लालच और मौत से भी बड़ी हो। फिर शिवजी ने उसे अमृत जल दिया। जब आरव गांव लौटा और अमृत जल जमीन पर डाला, सूखी धरती हरी होने लगी, नदियों में पानी बहने लगा, आसमान से बारिश होने लगी। पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लेकिन तभी लोगों ने देखा, आरव गायब हो चुका था। मंदिर के शिवलिंग के पास सिर्फ उसकी माला पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग बोले, महादेव अपने सच्चे भक्त को अपने साथ कैलाश ले गए। और तब से कहा जाता है कि हर महाशिवरात्रि की रात उस मंदिर से आज भी ओम नमः शिवाय की आवाज आती